नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक प्यासी रूह के बारे में बताऊंगा। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए। रात के करीबन 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी, बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती है। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना रूटीन होने के कारण अब इन सूनी सड़कें और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हें सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दुश्वार हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंड चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी खड़ी महिला खड़ी दिखाई दी। करीबन 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस तरीके से उसने अपना सर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात को वो भी शहर के अंदर से गुजरने वाली हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण से बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात को रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा सा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरे में सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया, मुझे ही नजरें हटाना पड़ा। कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। इसी डर से मेरी चाल में गजब की तेजी आ गई और मैं बहुत स्पीड चलने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर मेरे सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें काफी तेज चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीबन 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले नूर चाचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात नहीं कर रहा?
बूचड़खाना में बुदबुद आया। हाँ, बूचड़खाना, प्लास्टर हाउस जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, रात में पैदल, और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। उस दिन के बाद वो औरत उस सड़क पर मुझे कभी नहीं दिखी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी एक छोटी सी गलती के कारण किसी की जान भी जा सकती है, तो आप वो गलती करने से बचें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।